इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बार-बार मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। कई मैसेज भी मुझे आते रहते हैं। मेरा जो इस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 20-22 साल मुझे हो गए और शुरुआत से लेकर के अभी तक मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ और मैं करना भी पसंद नहीं करता हूँ और मैं उससे की राय देना भी पसंद नहीं करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है बट इसको कोशिश करके अपना वक़्त निकाल के इसको पूरा सुनिए। शायद आपके काम की कोई चीज़ इसमें मिल जाए। इंट्राडे ट्रेडिंग से कुछ पूँजी कुछ लोगों ने कमाई है। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह पर हमेशा होते हैं, परंतु आम तौर पे ज़्यादातर लोगों ने इंट्राडे पे ट्रेडिंग में अपना पैसा गँवाया है। क्योंकि इसमें बहुत छोटे दायरे के अंदर समय का दायरा जो है, बहुत छोटा समय के दायरे के अंदर आपने सब कुछ कर लेना होता है। आपने स्टॉक ढूँढ लेना होता है, आपने एंट्री ढूँढ लेनी होती है, आपने एग्ज़िट ढूँढ लेनी होती है, आपने उसकी और तमाम जो उसके फैक्टर्स हैं, वो सारे ढूँढ-ढाँड़ के, समझ के आपने उसमें एंट्री करके और आपने उसमें पैसा कमाकर एग्ज़िट करना होता है। बड़ा टफ़ काम है और मैं इसलिए उसको प्रमोट नहीं करता हूँ। स्टॉक मार्केट में जो हम काम करते हैं, वो उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। हम किसी भी तरीके का कोई काम करते हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं हमारा उद्देश्य पैसे कमाना होता है। मैं रिलेशनशिप और सोशियोलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। व्यापार और व्यवसाय की बात कर रहा हूँ। तो इंट्राडे के अंदर अगर कहीं आम तौर पे कुछ लोग अगर पैसे कमा भी लेते हैं ना, तो 1 दिन या 2 दिन, 3 दिन ऐसा फँसता है काम कि जो कमाया होता है वो भी जाता है और अपनी जेब की पूँजी भी चली जाती है। सँभालना ही बड़ा मुश्किल होता है। एक लॉस को सँभालने के लिए दूसरा लॉस आदमी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा लॉस और पहला लॉस सँभालने के लिए एक और एंट्री मारता है, उसमें भी लॉस हो जाता है। जब हम विचलित होते हैं और स्ट्रेस में होते हैं और टेंशन में होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ये तीनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलता है। चाहे आप प्रॉफ़िट में चल रहे हों, चाहे वो आप लॉस में चल रहे हों। और ईश्वर ने कुछ ऐसा वरदान दिया है इंसानी मनुष्य को कि जब वो स्ट्रेस में और टेंशन में होता है, तो उसका हाथ हमेशा एक गलत निर्णय पे ही पड़ता है और उसका नतीजा जो है वो खराब ही निकलता है। पूँजी कमाने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए इंट्राडे में कुछ लोगों ने काम किया और एक्सेप्शनल केसेस तो मेरे को नहीं पता, मेरे सामने तो अभी तक कभी कोई ऐसा आया नहीं। बट हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ। बट अगर आपने पूँजीपति बनना हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही बना जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। बट फिर भी अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ऊपर आपको पूरा कंट्रोल है और उसके बावजूद आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि जिससे कि कोई फ्रूटफुल काम किया जा सके और आप कहते हैं मुझे बहुत सारे लोग कि सर वो सब हम कर लेंगे, इमोशंस हम कंट्रोल कर लेंगे, अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, डिसिप्लिन फॉलो कर लेंगे, प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, तब आप बताइए कि सब क्या है? बता रहा हूँ मैं आपको, एक स्ट्रैटेजी, इसका नाम आरजीबी। जी हाँ, मैंने आरजीबी नाम दिया है इस स्ट्रैटेजी को। रेड, ग्रीन, ब्लू। किसी भी चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जाइए, ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हैं या investing.com पे जाइए और वहाँ पर 3 मूविंग एवरेज प्लॉट करिए। एक 10 का मूविंग एवरेज, एक 20 का मूविंग एवरेज और एक 50 का मूविंग एवरेज। आप 10 को दीजिए रेड कलर, 20 को दीजिए ग्रीन कलर और 50 को दीजिए ब्लू कलर। इसीलिए मैंने इसको आरजीबी स्ट्रैटेजी कहा है। जब 10 का जो मूविंग एवरेज है आर, जी को भी क्रॉस कर जाए और ब्लू को भी क्रॉस कर जाए, यानी कि 10 का मूविंग एवरेज 20 को क्रॉस कर जाए और 50 को क्रॉस कर जाए, वहाँ पर आपको एंट्री लेनी है और जब 10 के मूविंग एवरेज को वो तोड़ने लग जाए वापस, वहाँ पर आपको एग्जिट लेना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। सेम चीज़ जो है वो सेल के ट्रेड में करना है। जब 50 का मूविंग एवरेज 20 को भी काट दे, 10 के मूविंग एवरेज को भी काट दे, तो नीचे उल्टा हो जाएगा, नीचे ब्लू आ जाएगा, बीच में ग्रीन आ जाएगा और ऊपर रेड रह जाएगा। तो ये रिवर्स पोजीशन हो जाएगी। उस समय में आपको सेल का ट्रेड लेना है। जब भी वो फिर वापस काटे 10 के मूविंग एवरेज को, आपको एंट्री क्लोज़ करनी है, एग्ज़िट करना है। चाहे आपको उसमें कोई मुनाफ़ा मिला हो या ना मिला हो। अब बात होती है कि ये किस स्टॉक में लगाना है, स्टॉक कैसे चूज़ किया जाए?
तो इंट्राडे के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, उसकी सबसे पहली शर्त ये होती है कि उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम हाई होना चाहिए और लिक्विडिटी से मतलब है कि जो सेल और बाई का जो प्राइस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अमूमन तौर पे हम एक उदाहरण के लिए समझने के लिए लेते हैं कि ₹900 का कोई स्टॉक है और उसमें बाई की प्राइस चल रही है ₹903 और सेल करने वाला उसमें 906 मांग रहा है, जो बेचना चाहता है। बड़ा अंतर है। ₹900 का स्टॉक है, 20-25 पैसे 30 पैसे का अगर वेरिएशन है तो वो लिक्विडिटी ठीक है, आप उसमें एंट्री कर सकते हो। अब ये कैसे निर्धारित किया जाए कि किन किन स्टॉक्स को चूज किया जाए, वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है। तो उसका भी एक फिल्ट्रेशन हम निकाल लेते हैं कि जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ है, आज मार्केट क्लोज हुआ है, आज शाम को सिलेक्टेड 200 स्टॉक्स में से, आप 200 स्टॉक्स की एक लिस्ट बना लीजिए। उस 200 स्टॉक्स में से 5 ऐसे स्टॉक्स चूज किए जिन्होंने आज टॉप 5 गेनर थे और जो टॉप 5 लूजर थे। ये 10 स्टॉक्स आप चूज कर लीजिए और इन 10 स्टॉक को ही कल जो है प्लॉट जो हमने किया था उसमें हमने उनको चेक करना है और जिसमें हमको एंट्री मिले उसमें करना है, उसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना है। ये प्रिंसिपल अगर आप बनाकर रखेंगे तो इंट्राडे के अंदर हो सकता है कि कुछ पैसे मिल जाए। यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि भाई आपको स्टॉक्स चूज करने और हर स्टॉक के अंदर वो ध्यान रखना, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है और इसके लिए आप खुद को आप कैसे डिसिप्लिन में लेकर आ सकते हैं वो आपको देखना है। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रैटेजी बन सकती है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं किसी अलग वीडियो में करूँगा। फिर मिलेंगे।